बातें हो गई, है ना? और प्रयास करें कि सब कोई अपना ये बात मतलब सभी लोग ये ध्यान रखें, मतलब प्रयास यही रखना है हम लोग कि हम लोग लाइव रहे। हाँ, कहीं कुछ एरर रहे तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत इस वाले पोर्शन में है कि दैट इज आपको वीडियो लेक्चर मिल जाए, ठीक है? और वीडियो लेक्चर अगर जो अवेलेबल होगा तो मीनिंग ये कि पिछला वाला पोर्शन में कहीं कुछ छूट गया, कुछ कमी रह गई, तो टीचर्स की तरफ से जो कन्वर्सेशन आपको दी जा रही है वो अच्छे से वेरीफाई, ठीक है? चलिए, सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही? तो मैं फिर पढ़ाई वाला पोर्शन आगे बढ़ूं। हेलो सर, थोड़ा आवाज कट कट के आ रही है। क्या आवाज कट कट के आ रही है सर? आवाज कट के आ रही है? देखो मेरे तरफ से तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वाईफाई लगा पड़ा है, जैसे नेट वाला पोर्शन में अभी ठीक है ना? प्रयास करना कि उधर वाले पोर्शन में तुम लोग अपना नेट जरूर बचा के रखना। 10 बज गया, 10 बजे तक पता नहीं कितना खत्म कर चुका होगा, ठीक है? और भी कोई पोर्शन है आवाज वाला पोर्शन में, तो अपने तरफ से एंड पर ये वेरीफाइड है कि आवाज क्लियर है, ठीक है? फिर भी एक बार चेक कर ले रहा अपने एंड पर। नहीं, क्लियर होनी चाहिए आवाज, ठीक है? चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग थे रियलिटी में सर्कुलर मोशन में, ठीक? और 11th वाले पोर्शन में सर्कुलर मोशन चल रहा था और मैंने शायद एक लेक्चर लिया भी था, है ना? लेकिन फिर एक कम्युनिकेशन गैप है कहीं एक वीक का, तो प्रयास ये करते हैं कि फिर से वापस मतलब लेक्चर 1 से ही शुरू कर ले सर्कुलर मोशन। उससे ये होगा कि चीजें फिर से कंटिन्यूटी में आगे बढ़नी शुरू हो जाए। क्लियर है? मतलब उसमें कोई एफर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली लेक्चर 1 से ही हम लोग अपनी अपनी क्लासेस शुरू करें सर्कुलर मोशन की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पिछले वाले क्लास में एब्सेंट थे, या फिर जैसे गोनू तो अचानक बीमार पड़ गया था, ठीक है? तो इस कारण से उसे घर भेजा गया था, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि शुरुआत से ही हम लोग स्टार्ट करें। क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है? सर, आवाज कट कट के आ रही है। हमको भी सर। तुम जगह चेंज करो। और सभी लोग क्लियर है? आवाज नहीं कट सर, रही है सर। हमको भी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है। ज्यादा कट रहा है या आवाज सुनाई दे रही है? धीरे धीरे करके आ रही है? धीरे धीरे कट कट के आ रही है सर। एक सेकंड। आगे चल के ठीक हो जाती है, 10 मिनट तक होती है। गोलू, तुम अपना अनम्यूट करो। हेलो, तुम अपना अनम्यूट करो, मेरी आवाज सुनो। तुम्हारी सर आप अपना ही म्यूट कर ली हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका ही म्यूट हो गया है। आपका ही म्यूट। सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ सर, अब आ रही है। हाँ ठीक है, तुम लोग आवाज जब भी कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछने के लिए क्या कहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करोगे, ठीक है? और फिर उसके बाद कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। क्लियर ना? ठीक है,
और दूसरी चीज, एक चीज और कह दे रहे हैं कि दैट इज अपना पोर्शन अभी आप लोग म्यूट रखे, तभी आपको आवाज सुनाई देगी। वीडियो वाला जहां कुमार वर्ग वाला पोर्शन होगा, जहां बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, जहां पे मैथ दिख रहा होगा, उसको पिन करेंगे ताकि मेरा स्क्रीन आपको बड़ा दिखे, क्लियर, और आपका इंडिविजुअल स्क्रीन छोटा दिखे, क्लियर, तब आपको क्लियर सब कुछ दिखेगा। चलिए, हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ऑन करके बोल सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात और कह दे रहा हूँ कि हो सकता है ये 40 मिनट का ही सेशन हो या 35-30-40 मिनट का। मैं तुरंत फिर से इस वाले पोर्शन को ओपन करूंगा और मोस्ट प्रॉब्ली एक दिन में वो सब्सक्रिप्शन लेकर के, उसी पर बातचीत हो रही थी, तो सब्सक्रिप्शन लेकर के फिर आपका क्लासेस कंटिन्यूअस 1 घंटे 1.5 घंटे कंटिन्यू चलेगा। आज वाले और मोस्ट प्रॉब्ली कल वाले क्लास में भी आपको 40-40 मिनट का 2 सेशन करना पड़े, फिजिक्स वाले क्लास में या मैथ्स में भी, मैथ्स में शायद उनको मिल गया था, इसलिए चलो शुरू करते हैं। दैट इज चैप्टर, हम लोग शुरू करें जो मैं पहले कह रखा था कि सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एक सेक्शन याद रखोगे, हाँ, पढ़ने के पहले एक बात फिर कह दे रहा हूं, कॉपी और पेन लेके बैठ, उसमें किसी ढंग का कोई चेंज नहीं करना है, क्लियर। मतलब जैसे आप क्लासरूम में बैठ कर थोड़ा बड़ा बड़ा पेन लिखिएगा से लिखा करते, ओके, कॉपी और पेन जैसे लेकर के बैठे, ठीक है, सर। इस कारण से, हाँ सर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, हाँ बोलो, थोड़ा बड़ा बड़ा और लिखिए। ठीक है, ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठे, और एक सेक्शन और कि दैट इज प्रयास ये रखे कि जैसे जैसे ये नहीं कि बाद में लिखने का झंझट पाले, ठीक है। अदरवाइज फिर ये कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बजाय, मतलब क्लासरूम वाला माहौल बनाने के बजाय, फिर आपको फिर से वापस लिखने वाला टेंशन रहे, ठीक है। तो बेटर है कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ काम करें। देखो, सर्कुलर मोशन यानी हम लोग अब जब पढ़ाई करें सर्कुलर मोशन में यानी इनडायरेक्ट वे में, पहले हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में कैसे पढ़ते, सीधे सीधे गए, किसी लाइन पे जा रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो कर रहे हैं, पैराबोलिक पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वैसे ही अब हम लोग पढ़े एंगल, ठीक है, कि एंगल में कैसे कैसे पार्टिकल मूव करेगा, जैसे जैसे एंगल में मूव करेगा उसके पैरामीटर्स में जो जो चेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें हम लोग सर्कुलर मोशन, ठीक। तो सर्कुलर मोशन में क्या, पहला, शायद बहुत सारे लोग इसको पढ़ भी रखे हो लेकिन पूरा अच्छे, ऐसा था सिस्टम, ठीक है। ये वाला पोर्शन का फिल्टर, ये एक्स एक्सिस, ये वाला पोर्शन का एक्स, क्लियर, और जीन ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट और जीन, ठीक है। और जीन पे कौन खड़ा होगा, एज ए ऑब्जर्वर आप, क्लियर। आप किसी पार्टिकल को सर्कल में ऐसे घूमते देखिए, यानी टी पॉइंट पर, मान लो ये t इक्वल टू t1 सेकेंड पे था, मान लो, या t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, छोड़ा t1 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड, क्लियर। तुमने किसी पार्टिकल को चलते हुए देखा, तो तुम कहां से खड़े होकर देख रहे हो, यहां से, तो ये पर्टिकुलर एंगल, ये याद रखना, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस होता आर, अगर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हो गए तो ये आर कॉमा थीटा, ठीक है, पढ़े होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के जस्ट पहले, इस वाले पोर्शन में आर कॉमा थीटा, रेडियस आर, और ये जो थीटा है यही आपका क्या है, एंगुलर पोजीशन है पार्टिकल का, ठीक। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या, ये इसका रेडियस था,
ये और जी क्या सिखाए थे, और जो ध्यान हो तो रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है। यानी जस्ट लाइक साइकिल का स्टैंड लगा दे, साइकिल का स्टैंड लगा दे और पैडल मारना शुरू कर, तो चेक करो सेंटर वही होगा और साइकिल का पहिया घूम रहा होगा यूं यूं, सही है, ठीक। तो उस टाइम पर सेंटर उसका कैसा होगा, रेस्ट में हो, क्लियर। लेकिन उसका टायर जो कुछ है, रेडियस को टायर, वो उसके पेरीमीटर को टायर वायर का मान लेते हैं, ठीक। तो ये वही पेरीमीटर वाला पार्ट है, इस पार्ट में मूव कर रहा होगा तो इसी पर मूव कर रहा होगा, क्लियर। लेकिन सेंटर यही होगा। दूसरा सेक्शन, इस उसी साइकिल को सड़क पे आराम से चलाओ तो पहिया घूम भी रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा, यूं घूमते हुए आगे भी बढ़ता जाए। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक, समझ में आ रहा। चलिए इस वाले पोर्शन में आगे बढ़े और फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रखा था, फर्दर इस सर वाले ये लेकिन पोर्शन सर में हम लोग को हेलो पढ़ाई करनी थी। हाँ सर ये सर? जो सेंटर जो है ओरिजिन हम्म, फिक्स्ड के कैसे होगा और मोशन में कैसे, फिक्स्ड में जब 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 से रुका रहेगा तब तो फिक्स्ड रहेगा, समझ गया, लेकिन मोशन में किस टाइम पे रहेगा ये, हम्म। मोशन जैसे में मान लो किस तुम टाइम पे साइकिल रहेगा। का साइकिल चला रहे हो सड़क पर, रोलिंग मोशन समझ में आता है आपका होता, हाँ रोलिंग मोशन तो हाँ, रोलिंग मोशन। अच्छा हाँ, हाँ तो रोलिंग मोशन में उसमें क्या होता सेंटर है चलता है। कि साइकिल का पहिया आगे भी बढ़ता है और घूमता है, तो हाँ सेंटर तो हाँ रेक्टिलिनियर सेंटर, मोशन करेगा ना सड़क पर, हाँ रेक्टेलिनियर, क्लियर हाँ है, मोशन में रहेंगे, हाँ यस सर। समझ में आई बात? हम्म चलो good। हम्म अब इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट आपको काम करना था, ये एंगुलर पोजीशन था, नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, वेरीफाई कर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे सोचो, यही सिस्टम, ये वाला पोर्शन क्या करे, ये वाला पोर्शन वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सेस, ठीक। ऑब्जर्वर के तौर पे आप यहां, क्लियर, आप किसी पार्टिकल को t इक्वल टू t1 सेकेंड पे यहां, यही पार्टिकल यहां चला जाए t इक्वल टू t2 सेकेंड पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट P और ये पर्टिकुलर पॉइंट Q, ठीक है। अब खुद सोचे, यहां से इसका एंगल, ये वाली एंगल कितना मान ले, θ1, यहां से यहां तक का एंगल क्या मान ले, θ2, तो ये पूरा एंगल क्या होता, थीटा, और ये θ2 माइनस θ1, तो ये जो थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 आया, क्लियर, यही आपका क्या होगा, यही पूरा पार्ट हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। चलिए साथ साथ लिखते जाए जल्दी। सर दूसरा वाला समझ में नहीं आया सर। मतलब सर अरे भाई एक बार तू साइकिल पे बैठा पड़ा है, हम तुमको देख रहे हैं, मान लो तुम एक पॉइंट पे खड़ा है, पहले तुमने उस पार्टिकल को यहां देखा, क्लियर, जी सर। ठीक है, और यही पार्टिकल उठ करके कुछ देर बाद यहां चला जाए, तो कुछ एंगल बदला होगा ना, सोच के देखो, इस पॉइंट से यहां पहुंच गया तो कुछ तो एंगल बदला होगा ना, जी सर। अरे हाँ ना, सोचो यस यहां सर। से यहां तक θ1, ठीक, तो मान लो पहले 30 डिग्री पर दिख रहा था, ये P पार्टिकल टाइम T1 पर 30 डिग्री पर दिख रहा था, अब जाकर के ये T2 टाइम पर 45 डिग्री पर दिखना शुरू हो गया, मान लो, ठीक, तो 15 डिग्री का चेंज आया ना, यस सर। हाँ ना, यस सर। तो ये 15 डिग्री ही आपका एंगुलर, क्लियर। चलिए ओके सर। इसके बाद फर्दर
फर्दर सोचे, मीनिंग इसके बाद एवरेज या एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना था। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, इसमें पहला पॉइंट था दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता? ओमेगा एवरेज, ठीक है। याद करो, जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे रेक्टिलिनियर में तो बोलते थे चेंज इन पोजीशन, तो वैसे ही यहां पर ये डेटा क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या पहले लिखना एंगुलर पोजीशन, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी को क्या लिख सकता था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इसे क्या लिख सकता था? T2 माइनस T1, यहां से यहां तक जाने में T2 माइनस T1। इसी को क्या लिख सकता था? θ2 माइनस θ1, और इतना, इसे क्या लिखता? डेल थीटा बाई डेल टी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इसी का दूसरा पॉइंट, इसी वाले पोर्शन, इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो अगर जो आप लोग को ध्यान है और चीजें भूले नहीं है तो, ठीक, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता था? मान लो कि यहां से किसी सर्टेन डिस्टेंस जाने में हमको लगे 10 सेकेंड, मान लो 10 मीटर था, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते थे 10 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग का डेटा होता था एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? लेकिन अगर जो आप इस बात को वेरीफाई करें, सोचे, ठीक है, फिर लॉजिकली सोचे, एक प्रैक्टिकल बात के तौर पे, कि हम तो ये बात सोच रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन जाने में लगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये एवरेज वेलोसिटी, लेकिन 2 सेकंड पे हमर मन थक गया, हम बैठ गए, रेस्ट में होंगे, सही है ना? हाँ। उस टाइम पे तो 2 सेकंड पे रेस्ट पे होंगे ना। क्लियर? तो हम कैसे जाते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे जाए, घूम फिर करके जाए, उसी को आधा घंटा लगा के जाए, 1 घंटा लगा के जाए। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी यानी 0 से 10 सेकंड तक एवरेज, 2 सेकंड पर इंस्टैन्टेनियस। क्लियर? 0 से 10 सेकंड तक एवरेज, 0 से 10 सेकंड तक एवरेज, 2 सेकंड पर या 4 सेकंड पर, ऐसा कुछ भी होता। क्लियर? तो वो मेरा होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्लियर? तो चेक करें इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इसे लिखोगे ओमेगा से, वहां भी ये काम करते, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक, और ये वाला पोर्शन डेल थीटा बाई डेल टी, याद करो। तो वहां पे इस सेक्शन को क्या लिख सकते थे? डी थीटा बाई डी टी। अगर जो आप भूले नहीं है तो वहां पे वेलोसिटी का डेटा क्या होता? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नोट करके कुछ पॉइंट्स जो हम लोग ध्यान रखें। क्लियर? वो ये, पहला,
पहला सेक्शन 2 पाई रेडियन मस्ट बी इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन, ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री। ये तीनों आपस में बराबर हो, ठीक। लेकिन ऐसा यूनिट के तौर पर हम लोग को याद रखना है 2 पाई रेडियन, यानी सॉल्यूशन मैक्सिमम क्वेश्चन में बनाना है रेडियन में, ठीक। क्लियर है लॉजिक, है ना। चलिए फर्दर जल्दी बताइए से सर 2 मिनट सर। जल्दी करें। हो गया। बेटर है स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। चलिए सर 2 पाई रेडियन के नीचे क्या हुआ है सर? 360। हम बार बार कह रहे हैं कॉपी पेन सबको लेके बैठे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि सामने बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही, आप घर पे हो, हम लोग यहाँ हैं, क्लियर। उसमें टाइम बर्बाद हो सकता है ज्यादा। चलिए दूसरा एक पॉइंट होगा इसमें, फॉर ए रिजिड बॉडी, फॉर ए rigid body, as all points will rotate through same angle, as all points will rotate through same angle in same time in same time all particles will have same average angular velocity, ठीक है। और ये वाला बात पहले तुम लोग को समझाया भी था, और जो ध्यान हो तो ठीक है। ये वाला पोर्शन पहला पॉइंट था नोट के तौर पे, ये वाला पोर्शन आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या समझाया था, अगर जो ध्यान हो तो मैंने कहा था कि मान लो कि हम अर्थ पर खड़े और एक जगह खड़े हैं, क्लियर है, तो 24 घंटे बाद घूम करके तो वापस वहीं ना आएंगे। हम मान लो यहीं खड़े हैं और तो घूम रहे हैं, ठीक, तो अर्थ घूम रहा है, तो ये 24 घंटे में अगर जो हम यहीं खड़े रह जाए तो वापस तुमको यहीं ना मिलेंगे, ठीक। तुम भी कहीं पर, और जो मान लो ऐसा ही हम 24 घंटे पढ़ाते रहे, तुम भी 24 घंटे उसी जगह स्क्रीन पर बैठ कर मुझे देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्लियर, सारी बातें अच्छी अच्छी हो रही है, लेकिन 24 घंटे बस वहीं खड़े हैं, है ना। तो क्या 24 घंटे बाद वापस तुम हम लोग को वहीं मिलोगे? लॉजिकल बात है ना कि 24 घंटे बाद वापस हम लोग वहीं मिलेंगे, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है लॉजिक? तो वही मैं बोल रहा कि अगर जो आप किसी भी पॉइंट पर हो, है ना, और वो सिस्टम सर्कुलर मोशन में घूमे, सर्कल में घूमे, ठीक,
तो आप हर एक रोटेशन के बाद वही मिलोगे। हर पार्टिकल को रोटेट करने में उतना ही टाइम लगेगा। मैं भी यहाँ खड़ा हूं तो मुझे वापस इस तरफ से घूम करके, यानी जब अर्थ घूम रहा होगा, ठीक, मैं भी 24 घंटे बाद यही मिलूंगा। क्लियर? तो तुम भी जहां बैठे होगे तो 24 घंटा बाद तुम भी वही मिले। यानी जितना देर मेरा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऐसे समझो कि मेरा चक्कर था। अब चक्कर वो मत समझ लेना। चक्कर यानी कि मेरा एक सर्कल में घूमने का, कि मैं उस चक्कर में एक सर्कल में घूमने में कितना टाइम लगाया? 24 घंटा। तो तुम भी अपने जगह पे बैठे रहोगे तो उस चक्कर में घूमने के लिए तुम्हारा कितना टाइम लग रहा? 24 घंटा। ठीक, यानी उस सर्कल में हम हो, तुम हो, यानी अर्थ के सर्कल। ठीक है, तो अर्थ 24 घंटे में घूम रहा था, 24 घंटे में घूम रहे, तुम भी 24 घंटे में घूम रहे, तो सब कोई का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एक चक्कर में घूमेंगे तो कितना एंगल घूमेंगे? 2 पाई। अगर जो मेरा एक चक्कर हो तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। ठीक है, तुम्हारा एक चक्कर हो तो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। हम कितना देर में घूमे? 24 घंटा। तुम कितने देर में घूमा? 24 घंटा। तो दोनों का एवरेज क्या होगा? 2 पाई डिवाइड बाई 24 घंटा। अरे हाँ ना, कि मेरा भी 2 पाई डिवाइड बाई 24 घंटा, तेरा भी 2 पाई डिवाइड बाई 24 घंटा। क्लियर? कोई दिक्कत Yes, नहीं है ना? यस सर। अब तीसरा पॉइंट, मान लीजिए, ठीक है, कि आपका एक चक्कर है। चक्कर इन द सेंस कि सर्कल में घूमने वाला चक्कर, वो मैं समझ लेना है, कोई भरोसा नहीं तुम लोग। मीनिंग कि मान लीजिए कि पीरियड ऑफ टाइम आपका 30 कैपिटल T, ठीक, यानी अब आपको एक चक्कर में घूमने के लिए जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था T, है ना? और आपकी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी जिसे आप लोग पढ़ते होंगे F और 1 डिवाइड बाई 2, ये सब तो पहले से जान रहा है तुम लोग, ठीक है? तो क्या होता डेटा? ये डेटा होना चाहिए, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी और 1 डिवाइड बाई टी, तो एफ। ठीक, चौथा पॉइंट, इफ देयर आर एन रोटेशन इन टाइम टी। क्लियर? तो सोचो, एक रोटेशन में कितना आएगा? 2 पाई। एक रोटेशन में कितना आएगा? 2 पाई। तो वैसा वैसा कितना रोटेशन ले रहे हैं? n। तो आपका ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? 2 पाई n डिवाइडेड बाई। क्लियर? ठीक है, ये मोटा मोटी बात ऊपर से आप लोग ध्यान रखो। ठीक, इसका एप्लीकेशन है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सर्कुलर मोशन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन बशर्ते आप ये काम नहीं कर सकते कि आप चीजों को थोड़ा लाइटली ले। क्लियर? क्योंकि पहले बोल रहा है यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही आएगा चीजें जैसे काइनेमेटिक्स में है। ठीक, वहां पे 1 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा करते, यहाँ एंगल में पढ़ रहे हैं, चेंज, और फिर बोल रहा है एंटी क्लॉक। ध्यान रखना, दिमाग फिट करना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर है? तभी थीटा पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है? तो अपनी तरफ से एज ए ऑब्जर्वर कभी भी कोई भी डेटा हम लोग अपने एंड पर नेगेटिव नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है सभी लोग। ठीक है, चलिए दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट इस वाले पोर्शन में क्या हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पे काम करेंगे। नेक्स्ट, अब जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना था एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखो, इसमें पहला जैसे पहले पढ़े थे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे लिखोगे अल्फा एवरेज, याद करो वहां पढ़ता था चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर। तो यहां क्या पढ़ना पड़ेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, क्लियर, ठीक है। तो वेरीफाई करें फर्दर, जल्दी लिखें। क्या था, क्लियर है सबको यहां तक? चेक करो, अल्फा एवरेज क्या होता, अल्फा एवरेज, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसे क्या लिख सकता, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस T1, क्लियर। यानी ये वाला पोर्शन क्या होता, डेल ओमेगा बाई डेल टी, ठीक। फर्दर सोचो, इस वाले पोर्शन क्या कर रहा होता, दूसरा पॉइंट इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, वेरीफाई करें, ये वाला पोर्शन अल्फा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये डेटा क्या होता भाई, डेल ओमेगा बाई डेल टी, वहां पे क्या लिखता था, डी बाई डी टी, तो यहां क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। इसी में एक नोट करके मैंने लिखाया होगा, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा वेरिएबल इन एंगुलर पोजीशन दैट इज थीटा, क्या लिखता, अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्लियर, ठीक है। लिखे जल्दी, चले 2 मिनट 2 मिनट। जल्दी लिखो, हो गया सर। फिर नोट करके लिख सकता था, बोथ एवरेज इंस्टेंटेनियस, लिखो फटाफट साथ साथ नोट करके, पहला पॉइंट बोथ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, both average and instantaneous angular acceleration are axial vectors. Both average and instantaneous angular acceleration are axial vectors, are axial
एक्सियल ऐसे लिखो, AXIAL, एक्सियल वेक्टर। ठीक, अब किसी के दिमाग में आया सर ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल पूछना चाहिए। ठीक, तो एक्सियल वेक्टर क्या, ये समझिए। ठीक है, एक्सियल वेक्टर जैसे बहुत लोगों को दिखता हो, कॉपी लिया, मुझे नहीं घुमाने आता है, जैसे ये है कॉपी, ऐसे लिया और यूं करके लगते हैं लोग घुमाने हैं, मुझे घुमाने नहीं आता, अब ऐसे करके घूम गया थोड़ा सा, मुझे नहीं आता। ठीक, लेकिन ये जिस उंगली पे घुमा रहे हुए, ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे थोड़ा सा वो वही मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन से कंटिन्यूटी में चले, है ना। बिगिनिंग इट एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर किसको कह रहे थे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे, ठीक, और इसको यू पकड़ करके ऐसे, जो घुमाने नहीं आता मैं फिर कह रहा हूँ, क्लियर। अब ये ऐसा घुमाते, क्लियर, तो जिस उंगली पर आप बहुत सारे लोग घुमा लेते हो इस कॉपी, मुझे नहीं आता, क्लियर, तो ये जिस उंगली पे घूम रहा है ये उंगली आपका एक्सियल है, समझ में आ रहा है। ठीक, पंखा, पंखा जो घूम रहा है तो किसी रॉड के अबाउट घूमता है, किसी सेंटर के अबाउट, क्लियर, तो जिस रॉड के अबाउट घूमता है वो रॉड आपका एक्सियल है, क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर जो ऐसा रहे, सबको आवाज आ रही ना, क्योंकि फिर से रिज्वाइन किए हो तो मैं भी एक बार पूछना वाजिब बनता है, आवाज ना सबको। दूसरा पॉइंट इस पे, यस सर। आवाज सबको आ रही, यस सर। ओके, ठीक, तो नेक्स्ट कि दैट इज अल्फा की वैल्यू, मान लीजिए इफ अल्फा की वैल्यू 0 हो, अल्फा की वैल्यू 0, यानी सोचो लीनियर कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होता था तो उसको बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो वैसे ही अगर जो अल्फा की वैल्यू 0 हो तो इसे हम लोग क्या नाम रखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस सेक्शन को नाम रखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है। ठीक है, और चेक करो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, ठीक, क्लियर है। चलिए अब चूंकि थीटा इक्वल टू, अगर जो ये याद है आप लोग को, जल्दी से इस वाले पोर्शन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ पर ये अगर जो एंगल में सोचोगे तो क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 0 तो ये पूरा ना 0, तो थीटा की वैल्यू सिर्फ ओमेगा टी के बराबर, क्लियर है। इसे लिखने की जरूरत नहीं, जितना बोल रहा हूँ आगे समझ, ठीक है। अब मैं बोलूं रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट दैट इज बोला जाए रिलेशन relationship between linear and angular parameter। ठीक, तो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर में क्या कर रहे हो, मान लो कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा, हमें नहीं पता, ये वाला पोर्शन इस पॉइंट P पर होता, कुछ देर बाद ये पॉइंट Q पर आता, क्लियर है। ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पर सोच लो और ये t इक्वल टू t सेकेंड पर सोच लो, लेकिन अब यहां से यहां तक चलने में ये जो एंगल चला होगा वो चला होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वाला पोर्शन इस सर्कल का रेडियस r होता, ठीक है।
तो तुम लोग पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, समझ में आ रहा था कि हम लोग के पास एक यस सर, conceptual पढ़े हैं सर। हाँ बिल्कुल, तो ट्रिग्नोमेट्री जब शुरुआत हुआ हो तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो एल यस कौन सर, सा था, ये वाला, वो आर्क लेंथ ऑफ आर्क। बिल्कुल लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग दिखा दें एल के बजाय एस से, क्लियर, यानी ये वाला पोर्शन एस बोल, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो चेक कर जल्दी, इस वाले पोर्शन क्या कर रहे होते, इससे बता रहा हूं, फर्दर सोचो, ये वाला पोर्शन क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी थीटा इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, ये होता, यानी एस की वैल्यू क्या लिख सकता था, आर थीटा। अब डी एस बाई डी टी कर, तो ये आर डी थीटा बाई डी टी, डी एस बाई डी टी को क्या लिख सकते थे, डी, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, आर डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा, ठीक है। तो ये तो जनरल कंडीशन हो गया, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर, क्या वेलोसिटी को v ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे, समझ में आया बात, क्लियर, हमेशा ध्यान रखना v की वैल्यू आर क्रॉस ओमेगा बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा था कि मैंने जानबूझ करके अभी ये वाला पोर्शन शुरुआत किया, ठीक है, तो कुछ कारण से मैं बोल दे रहा हूँ कि थोड़ा मैं पहले से पढ़ा भी रखा था, थोड़ा मैं यहाँ पे तेज भी चला हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये वाला पोर्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं पिछला वाला क्लास से ही शुरू किया कि अगर जो किसी बच्चे का कुछ छूट भी गया, कुछ डिसकंटिन्यूअस भी आया, कंटिन्यूटी थोड़ी ब्रेक भी हुई, तो सर्कुलर मोशन से वो कंटिन्यूटी आपकी एक साथ, क्लियर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, दिमाग खुला रखना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें बढ़ती जाएगी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक, हाँ टफ नहीं है ये पक्का है, ठीक, और टफ बनाइएगा भी, समझ में आ रहा बात, मतलब यहाँ से अब तुम्हारा रटना खत्म, मतलब कि जो थोड़ा मोड़ा था ना फिजिक्स में कि सर ये रटने तो कभी नहीं दिए, है ना, आगे भी नहीं देंगे, लेकिन एक दिमाग में ये बात थी कि अभी तक कुछ ना कुछ फार्मूला बेस्ड बात चल रही, अब फार्मूला बेस्ड थोड़ा सा रहेगा, नो डाउट, है ना, हर टॉपिक का अपना एक फार्मूला होता है वो है, लेकिन अब लॉजिकल चलेगी, जैसे मैंने बोला v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, क्लियर, बहुत जगह आर क्रॉस ओमेगा लिखा मिले, 200% गलत है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ओमेगा क्रॉस आर, एक नॉर्मल सी बात, ठीक। समझाने का मेरा तरीका जो भी है, कोई अदरवाइज नहीं लेना, दिमाग में बात करता हूँ, ठीक है। कि जैसे मान ले कि कोई सामने से जा रहा, ठीक, कोई सामने से जा रहा, या सामने से सड़क से कोई सड़क क्रॉस कर रहा हूं, और तू बहुत बड़ा बेशरम, सब किया है, हम भी किया, तू भी किया, सब किया है, क्लियर है। अब ये नहीं कि क्या कहते हैं, इसके लिए कोई अदरवाइज सोचना नहीं, समझने के लिए मेरे दिमाग में जो एग्जाम्पल आता है मैं पढ़ते बोल रहा हूं, ठीक, कि मान लो कि वो सामने से जा रहा है या जा रही, ठीक, अब तू कंटिन्यूअस वही हो, उसे ताड़े जा रही, जब तक सड़क से मतलब वो एक गली से दूसरे गली में निकल ना जाए तब तक तू उसे कंटिन्यूअस देखे जा रहा है, ठीक, क्लियर। तो भाई तेरा आंख इधर से इधर घूमा ना, ये जो घूमा यहां था पहले, इधर से आया, एंटर किया, अच्छा जा रहा है 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 जा रहा है, पिया ले कट, तो तुम्हारा आंख यहां से यहां तक घूमा, क्लियर है, तो वो तुम्हारे नजदीक आर है या थीटा है, ये सोचो, तो आर तो इतना दूर है यार,
ठीक, नजदीक जाके अगर मैं तारेगा तो भड़कन आएगा तो समझ में है ना, पहले मीनिंग ये कि ऐसे रहा तो ये आर दूर है, दूरी है लेकिन चलो थीटा यहाँ से घूमना शुरू किया ये यूं, तो तुम्हारे आंख के सामने ये थीटा में घूमा, क्लियर, तो नजदीक तेरे क्या है थीटा, तो पहले तुम डिफाइन करोगे थीटा को, तो थीटा को डिफाइन करोगे तो पहले तुम्हारे पास आएगा ओमेगा ना कि आर, आर आपसे दूर होगा, ठीक है, क्लियर है, इसलिए ओमेगा क्रॉस आर लिया जाता ना कि आर क्रॉस ओमेगा, समझ में आ रही बात, इसमें गड़बड़ नहीं होना, क्लियर। चलो अब फर्दर सोचते हैं, अगर जो इसी वेक्टर को ये जो दिया पड़ा है, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर, अगर जो हम लोग डीवी बाई डी टी कर, तो आर तो कांस्टेंट है ये है, क्या इसे डी ओमेगा बाई डी टी लिखें, ठीक है, और डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं, ए आर रहने दीजिए और ओमेगा अल्फा, इस सेक्शन को एक्चुअली लिखा जाता है एटी और आर अल्फा, और ये रियलिटी में ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म, और इसी को बोला जाएगा आगे चल करके, मैं प्रूफ करा दूंगा, टेंशन ना, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन में रियलिटी में होगा क्या, कैसे करना है, कौन सी बातें सोचनी है, ठीक है, ये मैं करा लूंगा, लेकिन जैसे जैसे छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, क्लियर, उसको पहले हम लोग वेरीफाई रखें अच्छे से, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को बोला जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ, लेकिन यही सेक्शन इन वेक्टर फॉर्म करें, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म अगर जो काम करे तो इसे क्या लिखता, एटी वेक्टर और फिर से अल्फा क्रॉस आर, ठीक है, चलो लिखो जल्दी, जल्दी लिखें, म्यूट करवाइए सर, ये बहुत ज्यादा आवाज गिनगिना रहा है। अच्छा सब लोग म्यूटेड, सब कोई म्यूट कीजिए अपने आवाज को, अदरवाइज फिर मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा आपको, क्लियर है, क्योंकि कैमरा कहीं और है और ये सारी चीजें तो सामने फ्रंट पे मेरे पास लैपटॉप अभी अवेलेबल है नहीं, ठीक है, लैपटॉप बाहर है, तो आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपना आवाज म्यूट रखें सभी लोग, ठीक है, क्लियर, और जब भी कुछ बोलना हो तब अपने आप को अनम्यूट करें, ताकि सामने वाले हमेशा ऑन रखने से आपको भी इधर उधर से आवाज सुनाई देती रहेगी, क्लियर, और परेशानी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए इस वाले पोर्शन में फर्दर, अब कंडीशन क्या, अब सीधा सीधा तो सबसे लास्ट जो लास्ट क्लास तक मैंने बता के रखा, ठीक है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करें, एक दो न्यूमेरिकल्स, फिर आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, क्या था कि मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर, लेकिन उसके पहले सब कुछ एक एक बार कहानी के तौर पे करना, जो मैंने बोला था एक काम करते हैं ना, जरूरत पड़ेगा इसे मिटाई ले, इस वाले पार्ट पे वेरीफाई करना,
ये मैं दे रहा हूं लीनियर पैरामीटर, मैंने लिखवाया भी था ऐसा, लीनियर पैरामीटर। और इस तरफ मैं बोल दूं एंगुलर पैरामीटर। ठीक, इस वाले पोर्शन में पहला बोला जाए पोजीशन, क्लियर? पोजीशन को इसमें किससे दिखाता था? सर हेलो सर सर हाँ, सर पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जैसा देखो, पैरामीटर कहने का मतलब जैसे हमको आज क्या कहते हैं, ऐसे सोच ले लॉजिकली, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ठीक है। अब जैसे तुमको एक नॉर्मल सी बात, ठीक है, ये मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि मुझे इच्छा करे कि मुझे कुछ मीठा या नमकीन खाना, क्लियर है, या तीखा खाना है, समझ में आ रहा? तो मेरे पास एक पैरामीटर होगा, पैमाना कि सर, हाँ, पैमाना। हाँ बिल्कुल पैमाना, बिल्कुल सही, बिल्कुल पैमाना कि मीनिंग ये कि अगर जो मुझे ये कहा जाए कि अब जैसे मैं नवरात्रि में था, ठीक है, 10 दिनों तक तो भाई जनरली मीठा 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 खाते हैं, और कोई 11वां दिन भी ला करके वो मीठा दे, जब कितना गुस्सा आएगा, इच्छा तो ये करेगा कि कुछ तीखा दे दे यार, कुछ नमकीन दे दे, इतने दिनों से नमक नहीं खाया है सामने वाला। सोच के देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्या सही बोल रहे बालवी? अच्छा सर, एक लिमिट, मतलब एक लिमिट। हाँ तो नहीं, आपने एक जजमेंट रखी ना, यार 10 दिन से मीठा मीठा खा रहे थे, यस, अब अगर जो कोई मीठा किया तो गड़बड़ है मामला, हमको कुछ और करना चाहिए, वो कुछ मतलब एक बेस आप डिफाइन कर रहे, क्लियर है? समझ में बात ना? तो जैसा आप लीनियर पैरामीटर कर रहे हैं, तो लीनियर पैरामीटर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? एक्स, ठीक है, एंगुलर में वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा। हाँ क्लियर, बस यही है और कुछ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या, यहाँ पे थीटा। अब ये एंगुलर पोजीशन, जैसे यहाँ मैंने पोजीशन लिखा ना, तो यहाँ लीनियर पोजीशन, पैरामीटर कौन सा था? पोजीशन। एंगुलर पैरामीटर कौन सा था? तो एंगुलर पोजीशन, ठीक, क्लियर। अब याद करो, मैं अगर जो यहाँ बात बोलता वेलोसिटी का, ठीक है, तो वेलोसिटी वहां किससे डिफाइन करते? v से, क्लियर। तो यहाँ एंगुलर में क्या डिफाइन कर रहे हैं? ओमेगा, क्लियर है। अगर जो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या था? a, तो यहाँ क्या था? v, अल्फा, सॉरी अल्फा, बिल्कुल अल्फा। लेकिन एक और चीज शायद हम लोग नहीं याद रखते जनरली, जिससे सबसे ज्यादा कष्ट आता है, वो वेरिएबल वाला पार्ट। याद करो, dx by dt, हाँ या ना? यस, ये क्या लिखता? डी थीटा डी थीटा बाई डी। इसे क्या लिख सकता था? डीवी बाई डीवी बाई। इसे क्या लिख सकता था? डी ओमेगा बाई डी टी। सिर्फ यही लिख सकता था या कुछ और भी लिख सकता था? बिल्कुल कुछ और लिख सकते थे, याद है? और इसे भी क्या लिख सकता था? v into dv by dx, v into dv by dx, dx, हाँ ना? क्लियर है? पक्का ना? अब जैसे वहां पर हम लोग पढ़ा करते थे क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां क्या पढ़ेंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, ठीक। वहां पे पढ़ा करते थे क्या, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एफ, ठीक। तो यहां क्या था? यहां हम लोग पढ़ते थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक। इस वाले पोर्शन हम लोग पढ़ते थे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस 2ax, तो यहां पढ़ते ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर है ये? ठीक है, कहीं ना कहीं वही सारी चीजें हैं जो लीनियर कंडीशन में है ना, तो सेम वो, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगला फॉर्मूला में बहुत ज्यादा चेंज, लेकिन लॉजिक तो सोचेंगे कि कब क्या सोचना है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो उस लॉजिक के लिए पहले काम। ठीक, चलिए लिखें और जल्दी से फिर क्वेश्चन करना शुरू करें। एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा, ऑलरेडी ये सब तुम कर रखे, जल्दी लिखें। शायद मैक्सिमम लोग लिख भी रखे होंगे, सही है ना? यस सर, यस सर। यहां तक तो मैं पढ़ा रखा था, ये तो चीजें क्या एक वीक का Yes, गैप sir. है, तो चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए फिर अगले दिन कल क्लास लगाऊंगा ही मैं। ठीक, लेकिन कल से अब सुबह क्लास में लगेगी। क्लियर? क्योंकि आज मुझे कुछ काम क्या, वही तुम्हें लोग का ये वॉइस क्वालिटी के लिए थोड़ा सा कुछ काम कराना था, तो वो मैं उसी में बिजी था। चलो क्वेश्चन लिखो, पेन कॉपी लेके बैठा है सर? लिखोगे? इफ फैन Yes, इज sir. रोटेटिंग, जल्दी लिखो साथ साथ। इफ फैन इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी, सर जरा फिर से बोलिएगा। इफ फैन इज रोटेटिंग with angular velocity 100 revolution per second, 100 revolution per second, first stop, then it is switched off, then it is switched off, first stop. It takes 5 minutes 5 minutes to stop, first stop. पहला क्वेश्चन, फाइंड पहला एंगुलर रिटार्डेशन, दूसरा क्वेश्चन ओमेगा एवरेज क्या हो, तीसरा दैट इज number of revolution made before stop, ठीक है, बनाए। सर बी में क्या है सर? ओमेगा एवरेज, बी सर बी। हाँ ओमेगा एवरेज मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सर वहाँ पे क्या है? देन इट इज, सर वहाँ पे क्या है? देन इट इज, then it is switched off, ओके switched off, ठीक है। और प्रयास कीजिए सभी लोग, अभी तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्लियर? जब मैं बोलूं
ठीक, तो ध्यान से सुन करके, मतलब आपको क्लास का अगर जो माहौल बनाना है घर पे रह करके, है ना, तो बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साथ साथ जैसा भी कम्युनिकेट कर रहा है ना मुझसे, क्लियर, तो इससे इंटरेस्ट आएगा पेपर में। ऐसे क्या होगा कि फिर चीजें बिखर जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने, क्लियर। तो बेटर है, सभी लोगों को कह रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोगों से पता मतलब आवाज से लगा कि जैसे शायद अभी आरुषि ने पूछा कि सर यहाँ क्या लिखे हैं, बालवीर पूछा, या ये गोनू भी पूछ रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है यार। क्लास का ये इंटरेक्शन अच्छा है, ठीक, बस इसे मेंटेन रखे, तो घर पे भी रहोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी पढ़ाई के लिहाज से, क्लियर है। चलिए पहले बनाए थे सर ए में क्या लिखा हुआ एंगुलर एंगुलर रिटार्डेशन, ओमेगा एवरेज सेकंड में, हाँ, ओमेगा एवरेज, और तीसरा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स। चलिए देखिए, आसान है। क्या बोल रहा ए फैन इज रोटेटिंग, तो जैसे आप लोग वन डायमेंशन में पढ़ा था ना रेक्टिलिनियर, अभी शुरुआत में क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोड़ बोल नहीं लगा रहा, क्योंकि वन डायमेंशन अच्छे से पढ़ाया भी है, ठीक, और बनता भी है इससे कुछ। तो बोल रहा है फैन इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी, तो सोचो ओमेगा नॉट, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया है, 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक, देन इट इज स्विच्ड ऑफ, मतलब जैसे पंखा घूम रहा था, मैंने जाकर स्विच ऑफ कर दिया, तो रुकेगा ना भाई, क्लियर है। तो बोल रहा है कि इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप, यानी 5 मिनट में ये रुक जाता, यानी टी क्या दे दिया, टाइम दे दिया 5 मिनट, यानी नियम था 5 × 60 सेकेंड, यानी 300 सेकेंड, बात खत्म, ठीक है। अब बोला है इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप, 5 मिनट टू स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या दे दी, 0, क्लियर, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ओमेगा क्या है फिर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगुलर रिटार्डेशन, आसान तो है, कौन सा, जैसे वहां पर फॉर्मूला ढूंढना पड़ता था कि v = u + at लगाना है, s = ut + ½ at² लगाना है, v² = u² + 2a², है। तो यहां भी सेम आपको वो जो 3 फॉर्मूला में मैंने जस्ट लिखाया, कौन सा, ओमेगा = ओमेगा नॉट + अल्फा टी, ठीक, या फिर थीटा = ओमेगा नॉट टी + ½ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा नॉट स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा, ठीक है। आपको इसमें से जो फार्मूला लगा ये तुम डिसाइड करो, मुझसे नहीं, समझ में आता है। इसमें फिर जितना मुझसे पूछोगे उतना कमजोर बनो, ठीक है, क्योंकि जैसे वन डायमेंशन में ये था कि कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, किसी भी ढंग से क्वेश्चन को डील करोगे, क्लियर, तो तुम्हारा सॉल्यूशन वही है। हाँ, किसी से मेथड आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ा बना देगा क्वेश्चन को, कोई छोटा कर देगा, बनेगा सबसे, इसलिए खुद लगाना। तो जैसे मुझे पहला क्वेश्चन देख के लगता है मुझे ये लगाना चाहिए पहला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब सोचो ओमेगा कितना है भाई, 0, फाइनली ओमेगा नॉट क्या दे दिया, 100, अल्फा कितना है, सॉरी टाइम कितना लिया, 300, यानी अल्फा × 300, ठीक है। अब सोचो, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होता, इस जगह पे अल्फा की वैल्यू क्या होगा, अल्फा की वैल्यू -100 डिवाइड बाई 300, यानी -1/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा,
ये क्या आया, एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? सोच के देखो, ये डेटा एंगुलर, मैंने आपसे पूछा है एंगुलर रिटार्डेशन, ठीक है, और यहां पर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो चेक करो, ये जो मैंने वैल्यू निकाला है, ये जो अल्फा है, ये रियलिटी में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ये, ठीक है, तो रिटार्डेशन वाली वैल्यू कितनी होगी, 1/3। 1/3। समझ में आ रहा बात? नहीं, -1/3 नहीं, -1/3 एंगुलर एक्सेलरेशन, वही मैं अगर जो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछता तो जो आंसर निकाले वही सही था, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं एंगुलर रिटार्डेशन, क्लियर, तो डेटा आना चाहिए -1/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद बोला गया ओमेगा एवरेज, ठीक, तो भाई ओमेगा एवरेज निकालने के लिए, है ना, हम लोग को पहला काम क्या करना पड़ेगा, है ना, तो पहला काम हम लोग को ये करना पड़ेगा, पहले थीटा पता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, सही है ना, कि मीनिंग कि अगर जो हम लोगों को ओमेगा एवरेज चाहिए तो ओमेगा एवरेज क्या था, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगल में बोलेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो वो चेंज, पहले तो थीटा पता चले कि ये जो रुकने में कितना चला, तो स्टैंडर्ड डेटा, ये पहले तीसरा क्वेश्चन बना लो, इसका सारा डेटा दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसे हटा के और तीसरा पहले बना, थर्ड नंबर, क्या ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 100, 100 का स्क्वायर, अल्फा कितना आया, यानी -2/3, ये हो जाएगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना 100, ये 2/3 इधर आता तो 3 ऊपर चला जाएगा और /2, ये मर गया 50 से, कितना हो गया भाई 15, ये मुझे दिख रहा है 15,000 रिवॉल्यूशन, ठीक, आरी भी लिखना, क्लियर, ये तीसरा वाला सॉल्यूशन तो ऐसे ही आएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर, यानी एक बात तो कंफर्म है जो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, वो ये कि पंखा 15,000 बार घूमा होगा 5 मिनट में, रुकने के पहले, ये थीटा निकाल के तुमने क्या निकाला, पंखा 15,000 बार घूमा होगा, अब ये मत बुद्धि लगा देना 15,000 बार थोड़े घूमता है, तुम मत बोल, क्वेश्चन बोला ऐसा होगा, आप ऐसा सोचे, क्लियर, ठीक है, तो 15,000 बार घुमाओ, ओमेगा एवरेज निकालने के लिए क्या करेगा, कुछ नहीं, आसान है, ओमेगा एवरेज हम टोटल थीटा टाइम और डिवाइड बाय टाइम, कितना था थीटा 15,000, टाइम कितना लिया 300 से, क्लियर है, तो 0 0 मर गया, यही मर गया, ये 50, यानी ये डेटा कितना 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, क्लियर है, ठीक है, कि कौन कितना देर रुका, कितने देर बाद रुका, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का डेटा क्या है, ठीक है, चलिए लिखे जल्दी, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा, जल्दी लिखें, लिखेंगे ए फैन इज रोटेटिंग with omega equal to 100 radian per second is switched off, is switched
After 2n rotation, after 2n rotation, its angular velocity becomes सर वहाँ क्या लिखिए सर 100 रेडियन पर सेकंड के बाद comma is switched off, इज is switched off, मतलब फिर से उसे घूम रहा था अचानक ऑफ कर दिया। क्लियर है? जी angular velocity becomes 50 radian per second. Radian per second. सर आफ्टर के बाद क्या लिखा है सर? After 2n rotation, 2n find the angular velocity of fan. After n rotation. बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, ठीक। फिर थोड़ा सा लैंग्वेज डाला कि हाँ क्या होगा। क्लियर? A fan is rotating with angular velocity 100 radian per second is switched off. First off. After 2n rotation, its angular velocity becomes 50 radian per second. ठीक है? Find the angular velocity of fan after n rotation. After n rotation. यानी इस वाले पोर्शन में ये कहा जा रहा है कि दैट इज एक बार जब 2n घूमा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी घट करके हो गया 50, पहले 100 था, अब घट करके 50। तो n रोटेशन पे कितना? ठीक, तो n रोटेशन पे कितना वेरीफाई करते हैं, चेक करें। आसान है। इस वाले पोर्शन में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। हम फिर कह रहे हैं बनाने को आप 1000 तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी भी ले सकते हो, अल्फा टी भी ले सकते हो, थीटा इक्वल टू थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो सबसे आसान हो, क्लियर, हम लोग उस पे काम करते हैं। क्या जो बोले क्लियर है? जो सबसे आसान होगा हम लोग उस पे काम करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, चेक कर, जब 2n रोटेशन था, लिखते हैं ना ओमेगा स्क्वायर 2n रोटेशन का, तो ओमेगा नॉट तो सबके लिए 100 है शुरुआत में, तो 100 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक, थीटा चेक करो, जब एक रोटेशन होगा तो 2 पाई आएगी,
रेडियन में ये n के आकर लिखा है 2 पाई, है ना। तो जब एक रोटेशन होगा तो 2 पाई है, समझ में आ रहा बात। तो भाई आपका कितना रोटेशन है 2n, तो ये डेटा कितना 2 पाई 2n, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता था, और ये 2n पर कितना है 50, तो यहां लिखो 50 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर 2 4 8 8 अल्फा पाई n, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन आफ्टर n रोटेशन, आफ्टर n रोटेशन, क्लियर, ठीक। तो आफ्टर n रोटेशन पर जो काम करोगे तो ओमेगा n का स्क्वायर, ठीक, इसे क्या लिख सकता था ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा n कितना पता नहीं, वही तो निकालना है, ओमेगा n स्क्वायर वही तो निकालना है कि ओमेगा n की वैल्यू, ठीक। तो इस वाले पोर्शन में क्या होता, इस वाले पोर्शन ओमेगा n वही निकालना है, तो ओमेगा n स्क्वायर ये डेटा कितना 100 का स्क्वायर 2 अल्फा, और फिर बोल रहे एक रोटेशन में कितना आएगा 2 पाई, एक रोटेशन में कितना आएगा 2 पाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, n रोटेशन है तो 2n पाई, यानी क्या ये वाला पोर्शन ओमेगा n स्क्वायर 100 स्क्वायर 2 2 4 अल्फा n पाई, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब सॉल्व करना है ओमेगा n, सॉल्व कर लेते हैं, कौन से गाड़ी का क्या ये वाला पार्ट ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, यानी ये वाला पार्ट दैट इज 50 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा n स्क्वायर 100 स्क्वायर, यहां चेक करें 8 अल्फा पाई n और 4 अल्फा डिवाइड करेगा तो 2, यानी ये डेटा कितना 50 माइनस 100 स्क्वायर 2 ओमेगा n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 स्क्वायर, ओमेगा n निकालना है, सॉल्व कर ले भाई, कौन बड़ा बात, सही है ना, ठीक है। ओमेगा n ही तो निकालना है, सॉल्व कर ले, ठीक है, क्लियर। इधर इसको लेके आएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन 50 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर और ये प्लस 2 इंटू 100 स्क्वायर और ये 2 इंटू ओमेगा n स्क्वायर, क्लियर है। तो एक 100 स्क्वायर और एक 100 स्क्वायर बन गया, ये हो जाएगा 2500 और 10,000, निकाल ले यार ओमेगा n, कौन बड़ा बात, क्लियर। तो जनरल क्वेश्चन वही होंगे जैसे पहले पढ़ा, ठीक है, सर क्लियर। हाँ सर 25√10 आया, 25 रूट, हाँ ठीक है, वो देख लेना जोड़ेगा है, क्लियर, उसमें कौन बड़ा, ये प्रोसेस क्लियर है ना, यस सर। हाँ बस ये बात पूछते हैं, ठीक, क्योंकि आप लोग जैसे कैनामेटिक्स में पढ़े हो, क्लियर, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग मतलब जितना बात बताया, क्योंकि पिछला वाला क्लास वाला पोर्शन को मुझे दिमाग में रखवाना था ताकि चीजों को आगे करके हम कैरी करें, मतलब सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट चल जाएगा, ठीक। तो प्रयास करते हैं आज वाला क्लास हम लोग यही रोकते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगले क्लास हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव एंगुलर मोशन, ठीक है, वहां से रियल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो वो पार्ट है जो आप 1 डायमेंशन में पढ़े, क्लियर, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी कल क्लास लगेगी, क्लियर है ये, ठीक है। हाँ बोलो
सर इसका वीडियो मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल, लेकिन हाँ फिर हम बोल दे रहे हैं वीडियो पर डिपेंडेंट ना रहे, हम सीधा नहीं सीधा सर। एक script वाले पोर्शन में नहीं सर। लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज फिर एक बात बोल रहे हैं, सभी लोगों को मैंने पहले भी बोला था, अभी तक तुम लोग नहीं सुधारे, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, आपको पिक्चर दिखना चाहिए, आपकी अटेंडेंस दिखनी चाहिए, क्लियर है? और मेरा आप अपना जो वीडियो है वो ऑन करें, आवाज म्यूट रखें, क्लियर, वीडियो ऑन रखा करें ताकि सामने का इंटरेक्शन दिखे। तुम पूछो ना तो तुम्हारा फोटो ऑन से ना पूछे, बालवीर बात कर रहा है तो उसका फोटो आता है, फोटो कैसे बात करेगा? हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, तो मेरी भी इच्छा है कि तुम भी मुझसे सामने सामने पूछो क्वेश्चन, क्लियर है? ठीक ना, सिर्फ इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। जो क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन के पढ़ाई में जो मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत आती है वो यही आता, वो अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, और जैसे क्लास में रहते तो तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ते थे ना कि अच्छा तुमको नहीं आया, ठीक, तो तुम जब आकर के वीडियो पर आकर के मुझसे जब बात करना शुरू करोगे तो तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन से पकड़ेंगे ना, अभी किसका फेस सामने देख पा रहा है, किसी का नहीं, क्लियर? तो अपना वीडियो ऑन रखें, ठीक, और आवाज म्यूट रखें, क्लियर? जब क्वेश्चन पूछना हो तो जैसे हाँ अब क्वेश्चन पूछना है तो उसको अनम्यूट कर ले, क्लियर? फिर जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हो, ये आंसर आया या ये तरीका था बनाने का, ठीक, ये वीडियो सब मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल, कोई दिक्कत, क्लियर? ठीक है, इसका अगले क्लास में पक्का सभी लोग ध्यान रखें। इससे क्या होगा, फिर लाइव सेशन कराने से बेटर है तुम लोग को वीडियो दे दे आदमी यार, उसमें ज्यादा मेहनत कम है, ठीक है। वीडियो देना रहता तो आदमी करा ले, ठीक है। तो थोड़ा मोस्ट वाली बायो वाला पोर्शन के लिए आज सर से उनका भी आज सेटअप तैयार कर ले तो सब कुछ बायो वाला पार्ट भी, केमिस्ट्री वाला पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली अगले दिन से वो भी लगना मंडे से लेके, वो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से, क्लियर? चलिए अगले कल संडे का भी क्लास रहेगा सर? हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कितना, एक भी छुट्टी मारा आप कितना मारेगा? ठीक है, तो ये कौन सी बात है, अभी नहीं, एक तो पता नहीं अभी कब फिर से वापस मुलाकात होगी, है ना? ऐसे भी घर पे है सर। पढ़ाई करने का कैपेसिटी है, घर पे बैठ के खाना पीना खा, सेफ रह, अच्छे से रह, क्लियर? लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं, पढ़ाई करते हुए, क्लियर? चलिए तो सर ध्यान देना है कि संडे को टेस्ट है, किसका संडे का टेस्ट है? टारगेट का। हाँ पता है, वो टारगेट बैचेस का ना, मुझे ध्यान है, हाँ, टेंशन नहीं। क्लासेस उसी हिसाब से लगेगा। हाँ ठीक है, वो मेरा करने का, ठीक, लेकिन वो ध्यान है, चलिए ठीक। टाटा।